अभिषेक भाई, जिस तरीके से रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात हुई थी और कल दिल्ली पुलिस ने फोर्सफुली पूरे प्रोटेस्ट को कर्ज कर दिया, वहां पे क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी इस देश के जेनजी हैं, स्वर्ण समाज के, उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। इस लाइन से साहब आप सब समझ जाना कि अपने मन में जानता हूँ महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूं अंततः निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध न कर पाएगा। जो युद्ध नहीं करेगा वो कायर कहलाएगा। इस बात को समझना। आज आपके हक की लड़ाई है, ये आन की लड़ाई है, ये मान की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। जो अपनी आन को बेच के जीते, जो अपने मान को बेच के जीते, जो अपने स्वाभिमान को बेच के जीते, ये देश उनको कायरों की भांति समझता है। जो अपने आन के खातिर मर जाते हैं, आन के खातिर मिट जाते हैं, स्वाभिमान के खातिर ये शीश कटा देते हैं, वो युगों युगों तक अमर हो जाते हैं। साहब, हमें महाराणा प्रताप जी से सीखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि भारत वंश की धरा के ऊपर राणा साहब बलवान नहीं, स्वाभिमान में जंगल भटके ऐसा कोई इंसान नहीं, और चौड़ी छाती सिंह की भांति वाला कोई इंसान नहीं, मान के खातिर मरने वाला राणा सा बलवान नहीं। आज उनका इतिहास याद करने की जरूरत है, आज अपने समाज की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, आज इन लोगों को बताने की जरूरत है कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए, और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। क्योंकि जो जातिवाद को खत्म करके हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देते थे, आज वो भाई भाई को अलग करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा किसी सरकार से कोई दोष नहीं है, लेकिन साहब हम फिर कहते हैं, ये सबरी और राम जी की, जो राम जी सबरी को माँ के समान मानते थे, जो ये मित्रता है, जो मातृ प्रेम है, इसको यूजीसी ला करके खत्म मत करो। लेकिन जिस तरीके से जो निषाद राज की श्री राम जी की मित्रता है, ये ऐसे कानून लाकर उसके खत्म करने का काम मत करो। सुदामा कृष्ण की दोस्ती पर कलंक मत लगाओ, इस बात को समझो। नहीं तो साहब, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। अभी मान लो फायदा है, ये समाज इकट्ठा हो गया तो ये समाज राई की तरह गिंदेगा, फिर मत कहना क्या साहब क्या हो गया, साहब इनको मार दिया, उनको उखाड़ दिया, इनका कॉलर खींच दिया, उनको मारा, ये नौबत आप ही लेके आ रहे हो। लेकिन आरोप वो लगा रहे हैं कि समाज को रिजर्वेशन की जरूरत क्या है, क्यों रिफॉर्म की बात की जा रही है? एक तबका 3000 साल पानी नहीं पीने दिया, ना बड़ी बड़ी पोस्ट पर उनको बैठने दिया जा रहा है, तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर इनको तो कभी जरूरत ही नहीं है, विरासतों में इन्होंने राज किया हमेशा। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। सबसे बड़ा तो झूठ ये है कि हमें 3000 साल पानी नहीं पीने दिया। अरे 3000 साल में क्या बारिश नहीं हुई होगी? 3000 साल में कोई बिना पानी पिया कैसे जी लेगा? इस बात को समझो। ये जबरदस्ती खत्म करो कि ठाकुर के कुएं से ही पानी पीना, अपना खोद लो भाई, क्यों किसी के घर में जबरदस्ती करनी? सीधी बात समझो। आप लोग एक बात बोलो कि भाई मैं ये कहते हैं तुम्हारे पूर्वजों ने गलत करा, तो आज अगर आप मानसिक प्रताड़ना इस टाइम पर इस देश के युवा को दे रहे हो, हमारे पूर्वजों ने गलत करा, तो आज तुम भी तो इन देश के युवाओं के साथ गलत कर रहे हो। आरक्षण नहीं ले रहे क्या? SC/ST नहीं लगवा रहे क्या? यूजीसी का फायदा नहीं उठा रहे क्या? आप भी तो गलत कर रहे हो। अगर मेरे किसी पूर्वज ने आपके साथ गलत करा, उस पूर्वज का नाम बताओ, हम हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांग लेंगे। लेकिन आप आज के इस देश के युवा के साथ क्यों गलत कर रहे हो? इस देश के युवाओं के साथ क्यों खेलने का काम करो? ये मत करो, इस दुकान को बंद करो। और जो भी, मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर रावण सक्षम हो गए, सांसद बन गए, अब चंद्रशेखर रावण के परिवार को आरक्षण की जरूरत है क्या? अब चंद्रशेखर रावण के परिवार से आरक्षण खत्म करो, जो दूसरे दलित का गरीब का बच्चा उसको देने का काम करो। क्या गलत कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि किसी समाज के अंदर कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई DM बन गया, कोई SDM बन गया, कोई बड़े अधिकारियों पर चला गया, तो उस परिवार का आरक्षण खत्म कर दो, बाकी जो गरीब परिवार बचे उनको दे दो, और धीरे धीरे करके इसकी समीक्षा करके आर्थिक आधार पर कर दो, खत्म। वही चंद्रशेखर रावण तो EWS के खिलाफ है। वो तो कहते हैं कि मैं उस वक्त अगर संसद में होता तो मैं तो EWS का भी विरोध करता। उनकी नजरों में अगर वो सांसद बने तो उन्हें आरक्षण चाहिए। कहता हूँ, काश उस दिन निरोध होता तो आज रावण नाम का ये विरोध नहीं होता। वो अपने समाज की बात कर रहे हैं, सवर्ण समाज के बड़े नेता कोई भी नहीं नजर आया कल जंतर मंतर बात करेगा, कौन नहीं नजर आया?
अम्मू जी मंच पे थे, हमारे अम्मू दादा मंच पे थे। सरकार से तो कोई नहीं आया ना। क्यों? उत्तर प्रदेश में पूरा वोट जो स्वर्ण वोट बैंक है वो योगी आदित्यनाथ के पास है, कल कोई भी नहीं आया ना सर। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सर का ताज है, हम फिर कह रहे हैं कि 27 में माननीय मुख्यमंत्री को चुनकर भेजेंगे। अगर केंद्र सरकार यह चाहती है कि योगी जी का चुनाव खराब करेंगे, उत्तर प्रदेश से आते साहब, हम राजनीति की बहुत समझ रखते हैं, 27 में मुख्यमंत्री जी को लाएंगे, लेकिन अगर तुम दिमाग लगाओगे तो 29 में खेला कर देंगे। ये आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की बात क्यों जो बात की गई है कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगी तो इस देश में दोबारा वही समय दोहरा दिया जाएगी, सड़कों पे लोग उतरेंगे। कुछ नहीं होगा, इस बात को समझो, एक मच्छर भी सड़क पर नजर नहीं आएगा। इन शेर के बच्चों को बोलो तो सही, तुम्हारी मांगे मान ली है। अभी हमारी लाठियों में इतना तेल है, इतना दम है कलेजे में कि हमें पता है किसको कैसे जवाब देना है। तो रिफॉर्म की जरूरत क्यों है? क्या इस समय ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, इन लोगों को भी आरक्षण की जरूरत पड़ गई है देश में? नहीं, अगर आर्थिक आधार पर हो जाएगा, गरीब दलित बच्चे को मिलेगा, रावण के परिवार का कट जाएगा, तो तुम्हारे को मिर्ची क्यों लग रही है? रावण के एजेंट हो क्या? बताओ, आपको मिर्ची लगनी चाहिए क्या? अगर रावण का आरक्षण हट जाएगा, चिराग पासवान का आरक्षण हट जाएगा, वो आरक्षण जाके किसी दूसरे गरीब बच्चे को मिलेगा, वो आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, किसी जगह पर अच्छी जगह सरकारी नौकरी करेगा। तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो समय मांग रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं, वो समय मांग रहे हैं कि समय चाहिए सबसे दलितों को बड़ी उठने में। दिक्कत ऐसे नेताओं की है जिनके बच्चे गरीब दलितों को आरक्षण खा रहे हैं। इनको पहचानो, सबसे पहले इनका बाइकआउट करो। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट को यहाँ पे खत्म किया गया मैं बलपूर्वक, सारे आगे क्या दलित होगा? भाइयों से कहना चाहता हूँ, करणी सेना आपकी विरोधी नहीं है, स्वर्ण आर्मी आपकी विरोधी नहीं है। असलियत में कोई दलित समाज का विरोधी है तो चंद्रशेखर रावण है, जो तुम्हारे बच्चे का आरक्षण खा रहा है, खुद सक्षम होने के बाद भी अपने बच्चों के आरक्षण के लालच देने का काम कर रहा है कि उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वही राज करते रहेंगे। गरीब दलित को आरक्षण नहीं पहुंचने देगा ये 2 कौड़ी का रावण। आखिरी सवाल, जंतर मंतर पर जो आंदोलन खत्म किया गया बलपूर्वक, आगे की उसकी दिशा क्या नजर आ रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत गहराई वाली बात है कि है विश्वास मुझे निज वाणी का, है राजपूत कुल प्राणी का, जो झुक जाए वो वीर नहीं, यदि दूध पिया छत्राणी का। हमारे गुरु ब्राह्मण हमारे आगे चल रहे, आदेश कर देंगे, जो आदेश कर देंगे वो देखो पालन होगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया।